अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर जैसा कि आप देख रहे हैं, सुबह सुबह बरसात का जो मौसम होता है उसका आगाज़, जिसको कहते हैं हल्की हल्की बूंदाबांदी, उसका वो नज़ारा मेरे साथ साथ आप ले रहे हैं। और साइडों पे अगर आप देखें तो घास जो है बड़ी सरसब्ज, जिसको बड़ी क्या कहते हैं ताकतवर जड़ों के साथ आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती जा रही है। और फिर ये दरख्त, ग्रीन सीनरीज, ये यूरोप या उन ममालिक का एक खासा है जहाँ दरख्तों को बिला वजह काट के ईंधन नहीं बनाया जाता, बल्कि इन दरख्तों की काउंटिंग की गई होती है। जो काउंसिल होती है मुकामी या शहरी इंतज़ामिया, उनके रिकॉर्ड में होता है कि यहाँ इस इलाके में कितने दरख्त हैं, उनकी एक बाकायदा नंबरिंग की गई होती है। हर चीज़ को महफूज बना दिया गया है, वो चीज़ें जिससे इंसानियत का फ़ायदा होता है। आज मैं जो व्लॉग में बात करने जा रहा हूँ, एक तो यह है कि मेरा जो अक्सर व बेशतर हर वीडियो के आगाज़ में जो दुरूद शरीफ के साथ आगाज़ होता है, मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि जब इंसानों को ले लें कि बच्चों को या माँ बाप को जब प्यार होता है अपने बच्चों से या बच्चों को अपने माँ बाप से, तो कोई भी शख्स जब उनकी तारीफ़ करता है, उनके गुण गाता है, तो वो सुन के इंसान बड़ा खुश होता है। उसको बड़ी खुशी पहुंचती है कि मेरे प्यारों के लिए कोई शख्स जो है वो तारीफ़ के पुल बांध रहा है, उनकी नेकियां या उनकी अच्छाइयां बयान कर रहा है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात खुदा ताला की सबसे ज़्यादा महबूब ज़ात, सबसे ज़्यादा प्यारी ज़ात। तो जब खुदा के महबूब बंदे का हम जिक्र करते हैं दरूद के ज़रिए, तो कोई बैद नहीं कि खुदा ताला गुनाहगार बंदों को भी बख्श दे। जब वो तारीफ़ सुनता है, जब वो अपने प्यारे बंदे के लिए वो जो दरूद के जो अल्फाज हैं वो खुदा के हुज़ूर पहुँचते हैं, तो खुदा ताला तो बहुत कहते हैं माँ से भी ज़्यादा प्यार करने वाला है। खुदा ताला ने पूरी इंसानियत बनाई, हर चीज़ का मालिक है, तो उसको बड़ी खुशी पहुंचती होगी, खुश होता होगा कि जब उसके महबूब बंदे का कोई बंदा, गुनाहगार भी बंदा हो, वो जिक्र करे, तो शायद इसी बहाने वो तमाम गुनाहों को भूल कर क्या कहते हैं कश्ती पार लगा दे या वो गुनाहों को बख्श दे और उस बंदे की इसी अदा को कबूल कर ले। बहरहाल ये तो मैंने एक जनरल बात की, और मेरी वीडियो के आगाज़ में जो दोस्त सुनते हैं, सुन के उनके कानों तक आवाज़ पहुंचती है, और लाजमी बात है कि उनको दिल से भी ये दरूद जो है वो दोबारा निकलता होगा, वो अल्फाज भी दोहराते होंगे। आज एक ऐसे शख्स के मुताल्लिक व्लॉग में बात करना मकसूद है। और कहा जाता है कि जब कोई शख्स किसी दूसरे शख्स पे लानत भेजता है, तो वो लानत जो है वो, कल मैं पढ़ रहा था किसी जगह पे कि वो आसमान की तरफ जाती है तो आसमान के दरवाजे बंद हो जाते हैं, फिर वो ज़मीन की तरफ आती है, फिर ज़मीन उसे एक्सेप्ट नहीं करती, और फिर उस शख्स की तरफ जिसकी तरफ वो लानत भेजी जाती है, अगर वो उसका अहल ना हो और वो खुदा ताला की नज़र में वो गलत अल्फाज या लानत, तो फिर वो उस शख्स पे वापस लौट जाती है जिस शख्स ने मुंह से ये अल्फाज निकाले होते हैं। ये एक ऐसा शख्स है इस दुनिया में कि जिसका किरदार अगर पूरी दुनिया के अंदर सामने रखा जाए, बाज़ लानतें होती हैं वो उसके मुंह से निकलने के बाद आसमान और ज़मीन से लौटकर वापस उस पर जा पड़ती हैं। और मुझे ये लगता है कि बाज़ लानतें ऐसी होती हैं जो उसके मुंह से निकलने से पहले उसका जो किरदार होता है दुनिया में, वो किरदार ही वो लानत बन जाता है। कोई उसको निकालने की भी ज़रूरत नहीं मुंह से जो पलट कर उस पर पड़े, बल्कि उसका किरदार जो है
پوری دنیا کے سامنے ایک لعنت بن چکی ہوتی ہے۔ میں ایک ایسے شخص کی بات آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو ہمارے معاشرے کی گندگیوں میں، برائیوں میں، اس کے جو الفاظ ہیں وہ بل چھوٹے چھوٹے لگتے ہیں لوگوں کو، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ بعض معاشروں میں بعض برائیاں یا گندگیاں اتنی زیادہ پھیل چکی ہیں کہ وہاں کوئی چھوٹا موٹا گند کرے، چھوٹا موٹا کوئی گناہ کرے تو اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں سمجھی جاتی۔ کیوں کہ وہاں گندگیوں کا اور گناہوں کا اور زیادتیوں کا اتنا بڑا ڈھیر لگ چکا ہے کہ وہ پہاڑوں سے بھی بلند ہو چکا۔ اب وہاں اس معاشرے میں جب کوئی شخص گند کرتا ہے، کوئی بری بات زبان سے نکالتا ہے، تو اس معاشرے میں اس کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا، کیونکہ گندگیوں کا ڈھیر اتنا بلند ہو چکا ہے کہ وہ اس میں دب جاتی ہے۔ بات میں آپ کو جو کر رہا ہوں، یہ آپ ویڈیو دیکھیں، ویڈیو کے یہ الفاظ سنیں، اور پھر اس کے بعد آپ اندازہ لگائیں کہ میں یہ جو بات کر رہا ہوں کہ وہ گندگیوں کے ڈھیر میں، گندگیوں کے پہاڑوں میں یہ جو الفاظ یہ شخص بار بار بارہا نکالتا ہے۔ کئی مواقع پہ اس نے یہ کوشش کی ہے کہ جو بزرگ ہستیاں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے جنہوں کا دعویٰ ہے کہ ہمیں خدا نے بھیجا ہے، ہم خدا کے مقرب ہیں، اب قرآن مجید میں یہ آتا ہے کہ اگر کوئی شخص جھوٹا دعویٰ خدا کی طرف منسوب کر دے تو خدا تعالیٰ اسے شاہ رگ سے پکڑتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص ایک دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے مقرر کرتا ہوں، مقرب ہوں، خدا میرے سے کلام کرتا ہے، اور وہ دنیا جہان کے کناروں تک پہنچ جائے اس کی آواز، اور اس کے ماننے والے نہ صرف یہ کہ پوری دنیا کے کناروں تک پہنچ جائیں، وہ دنیا کے غریب لوگوں کے، انسانیت کی، بلکہ امیر لوگوں کی جب ان پہ مصیبت پڑتی ہے تو وہ مدد کے لیے پیش ہوں، اور پھر وہ قرآن مجید کے تراجم کروا کے پوری دنیا میں پھیلا رہے ہوں، پھر وہ مسجدوں کے وہ کیا کہتے ہیں مسجدیں بنا کے لوگوں کو خدا تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف لے کے آ رہے ہوں، ان کے جو رہنما، ان کے متعلق جب وہ یہ شخص ہرزہ سرائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، بار بار منہ کھولتا ہے اور لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ آپ اس ہرزہ سرائی میں اگر میرے ساتھ مقابلہ کریں تو پھر میں آپ کے مقابلے سے ہٹ جاؤں گا۔ یہ اگر آپ ویڈیو کی ایک چھوٹی سی کلپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں بات کس کی کر رہا ہوں، اور یہ پہلے دیکھ لیں پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ ہمارے پیر و مرشد کے مزار پر شیخ شریف میں کھڑے ہو کر مرزا قادیانی پہ لعنت سے جو تمہیں سیٹ ملا مقابلہ دیتے ہیں۔ عوام کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے محترم دوستو، آج پہلی مرتبہ پاکستان میں برطانیہ کا قادیانی پارلیمانی مشن پاکستان آیا ہے، اور سرکاری سطح پر اس کو یہاں پروٹوکول دیا گیا، سرکاری سطح پر اس سے ملاقاتیں ہوئی، وزارت داخلہ میں ملاقاتیں ہوئی، وزارت خارجہ میں ملاقاتیں ہوئی، سینئر پارلیمنٹیرین نے، حکومتی اراکین نے ان کو خوش آمدید کہا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ممکن ہوا ہے کہ برطانیہ کا ایک قادیانی پارلیمانی مشن پاکستان آئے اور پاکستان میں ان کو سرکاری سطح پر پروٹوکول دیا جائے۔ انتہائی نازک صورتحال میں ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہوگا۔ ختم کرتا ہوں کہ جو ختم نبوت کا کلاس تھا پاکستان کے آئین میں 1974 میں لے کے آئے، 23 دن پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوئی۔ یہ کوئی علماء نہیں لے کے آئے یا مشائخ نہیں لے کے آئے، پاکستان کی پارلیمنٹ میں 23 دن کی ڈیبیٹ کے بعد ختم نبوت کا کلاس آیا۔ ساری قوم یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ کون تھا اس کے پیچھے، کیا وجہ تھی، کیا وجہ تھی کہ یہ آئین کے اندر
अमेंडमेंट करने के लिए और क्लॉज निकालने के लिए, चेंज करने के लिए क्या वजह थी? ये कौन इसको डिमांड करेगी? कौन इसका जवाब चाहेगी? इसके लिए जितनी भी देर होगा इस हुकूमत के लिए मुश्किल होता जाएगा। जी दोस्तों, आपने ये वीडियो देख ली, उसके अल्फाज भी आपने सुन लिए। तो अब आज सुबह के वक्त इतने नॉर्मली किसी शख्स के मुतल्लक, किसी इंसान के मुतल्लक इस तरह की बात करनी मुझे तो मुनासिब नहीं लगती, बेशक वो जवाब में हो। लेकिन वो जो मैंने शुरू में कहा था कि खुदा ताला के नबी और जो तालीम है इस्लामी, उसके मुताबिक हमने जो सुना हुआ है कि जो लानत है जब कोई शख्स दूसरे पे भेजता है तो वो उसके ऊपर आके गिरती है वापस। बाज़ ऐसी हैं जो उसके भेजने से पहले गिरती हैं। इस शख्स का किरदार देखें, इस शख्स का माजी देखें। इसने एक हिफाजत पे मामूर, किसी की हिफाजत के लिए इसको जब ड्यूटी दी गई तो इसी ने उसी हिफाजत वाली जगह पे डाका डाला। सब जानते हैं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। ये जो पाकिस्तान के साबका प्राइम मिनिस्टर, जो कि जिनके मुतल्लक आइंदा चंद दिनों में एक वीडियो आने वाली है, बहुत ही क्या कहते हैं धमाका खेज वीडियो होगी वो, जिसमें उनकी पूरी फैमिली की करप्शन और मुल्क को कैसे खाया गया, कैसे पैसे बाहर लेके गए, वो सारा उसके अंदर बड़ा डॉक्यूमेंटेड किस्म का बड़ी फ्लेक्स सिनेमा ये कौन सा उस पे ऊपर वो बन रही है। तो उनकी जो ड्यूटी थी, उनकी हिफाजत उनकी फैमिली के लिए, उस पे ये शख्स इसको हायर किया गया क्योंकि ये उस वक्त आर्मी में था। तो इसने उसी ड्यूटी में डाका डाला और उनकी ही घर के अंदर से उनकी बेटी को साथ, बहरहाल इतनी में डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर उनको मजबूरन एक ऐसे शख्स के साथ शादी करनी पड़ी उसकी, और आज आपके सामने है सारा रिकॉर्ड। तो अब इस ऐसा शख्स जिसके ऊपर एक ड्यूटी दी गई और वो वहीं डाका डाला, आज वो दुनिया के जो मुकर्रब तरीन अशखास, मुकर्रब इंसान हैं, उनके मुतल्लक ये लोगों को क्या कहते हैं, उनके साथ मुकाबले कर रहा है, या उनको ये टारगेट दे रहा है कि आप भी मेरे साथ शामिल हों ज़ुबान दराजी में, और फिर मैं आपके मुकाबले। इसकी अब हैसियत नहीं है। वो जिनको ये मुकाबले के लिए दावत दे रहा है इस तरह की हर्जा सराई में, उनका म्यार और इसका म्यार अब ज़मीन और आसमान फ़र्क। पूरी कौम उधर एक तरफ और ये शख्स अपनी कहते हैं जब इंसान की उम्र बढ़ती है, उसकी टांगें जब कब्र के करीब होती हैं तो उसमें कुछ शर्म और हया पैदा हो जाती है, उसके अंदर कुछ अक्ल आ जाती है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे देश में जहाँ गंद और गुनाह और ज़्यादतियों के अंबार लग चुके हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो जब उम्र के साथ साथ उनकी बेशर्मी और बदहयाई ये और बढ़ती चली जाती है। अल्लाह ताला फ़हम और अक्ल दे। अब मेरा ख्याल है आज का व्लॉग इतना ही काफ़ी है। बात तो कुछ और करनी थी, लेकिन वो वीडियो देख के फिर ये दिल में ख्याल आ